तरह से चीटिंग कम साइबर फ्रॉड का केस है। मतलब ये नहीं है कि कोई बिजनेस करने यहाँ पर आए हैं और उनको जबरन अगवा करके ले जाया जा रहा है, वो एक अलग तरह का अपहरण होता है। ये चीटिंग करके आपको हमने किसी चीज का प्रलोभन दिया, झांसा दिया, आपको बुलाया, आप हमारे साथ चले गए साथ में गुडविल में, गुड फेथ में, और फिर हमने आपको कहा कि आपका किडनैपिंग हो गया, आप हमको इतना आप देख रहे हैं जनपद न्यूज। एक तरफ बिहार पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, तो दूसरी तरफ अपराधी अपराध के नए नए तरीके आजमा रहे हैं। राजधानी पटना से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। पुणे के स्क्रैप कारोबारी लक्ष्मण साधु शिंदे के अपहरण और हत्या के मामले में पटना पुलिस ने नवादा में छापेमारी कर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह ने स्क्रैप डील के बहाने लक्ष्मण को पुणे से पटना बुलाया और फिर उनका अपहरण कर लिया और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि शिंदे की बॉडी जहानाबाद में मिली थी। मंगलवार को पटना पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए एक लड़की समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गैंग का सरगना सुमित फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने बताया कि नवादा, गया और वैशाली में छापामारी कर गिरोह में शामिल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। लक्ष्मण साधु शिंदे के अलावा 6 और लोगों का अपहरण कर उनसे जबरदस्ती वसूली की गई है। किडनैपिंग के बाद किसी शख्स से 30 लाख रुपए तो किसी से 7 लाख रुपए फिरौती के तौर पर लिए हैं। इस गिरोह के सदस्य जीमेल के जरिए व्यापारियों को प्रलोभन देते थे। कोल इंडिया के नाम से जीमेल बनाया था। स्क्रैप कारोबार के नाम पर डील फाइनल करने के लिए पटना बुलाते थे। इस पूरे मामले को लेकर पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने और क्या कहा, देखिए हमारी पूरी रिपोर्ट। में करीब 10:30-11 बजे हम लोगों को पुणे स्थित एक व्यवसायी शिंदे जी के अपने परिवार वालों से संपर्क न करने की सूचना प्राप्त हुई। परिवार वालों के द्वारा ये बताया गया कि 11 तारीख को रात्रि में ये पटना एयरपोर्ट उतरे थे और उसके बाद से उनसे संपर्क रात में एक बार हुआ था, उसके बाद से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस सूचना के पर हम लोगों ने तत्काल हवाई अड्डा में एक सनहा दर्ज करते हुए अग्रतर कार्रवाई की, जिसमें सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें एसडीपीओ सचिवालय 1, एयरपोर्ट थाना के थानाध्यक्ष और टेक्निकल टीम को लगाया गया और पुणे की पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करते हुए इस मिसिंग केस की जांच को आगे बढ़ाया गया। लेकिन एक समय के बाद फिर हमें लगा कि ये किडनैपिंग का ही केस प्रतीत हो रहा है, इसमें अनुसंधान करना, तो तत्काल उसमें प्राथमिकी दर्ज करके हवाई अड्डा में अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। अनुसंधान के क्रम में जो टेक्निकल एनालिसिस की गई, उसमें अपहरणकर्ता के द्वारा जो गाड़ी यूज की गई थी उसको सबसे पहले लोकेट किया गया और उस गाड़ी की बरामदगी वैशाली जिला से किया गया, जंदाहा थाना से उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। आगे अग्रतर अनुसंधान में पूछताछ और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बदौलत और भी बिहार जिले के 3 जिलों में छापेमारी की गई टीम के द्वारा और इस छापेमारी के क्रम में कुल अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जो शेष बचे अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं उनसे पूछताछ की गई तो उन लोगों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया इसमें और अनुसंधान करते समय कन्फेशन में, पूछताछ में इस घटना के अतिरिक्त और भी 6 घटनाएं हम लोग के प्रकाश में आई हैं जो इससे पूर्व में घटित हुई हैं। इन लोगों का जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो बिजनेसमैन को फोन पे, मेल के द्वारा पहले ये प्रलोभन देते हैं, बिजनेस करने के लिए यहाँ पर बुलाते हैं, बेसिकली स्क्रैप डीलिंग और इस तरह की मेटल से रिलेटेड बिजनेस को लेकर। और जो व्यवसायी इनके झांसे में आते हैं उनको यहाँ बुलाते हैं पटना में और एयरपोर्ट से ही उनको किडनैप करके ले जाते हैं। फिर यूपीआई के माध्यम से या अन्य माध्यमों से उनके द्वारा पैसा एक्सटॉर्ट करते हैं, पैसा अपने अकाउंट्स में ट्रांसफर करते हैं या एटीएम के द्वारा उसकी निकासी करके फिर व्यवसायियों को छोड़ दिया जाता है। पूर्व में घटित घटनाओं के संबंध में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी हमें पता चला उन सभी व्यक्तियों से संपर्क किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा अपने पेरेंट थाने, जहाँ के वो मूल निवासी है, वहाँ पर कांड दर्ज कराया गया है। जहाँ पर लोगों ने कांड दर्ज नहीं कराया है वहाँ उनसे हम लोग एप्लीकेशन लेकर और यहाँ प्राथमिकी दर्ज करके उन केसेस का भी अनुसंधान हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और इन सभी अपराधियों को उन कांडों में भी रिमांड पर लेंगे। इसके पहले की घटनाएं जो सामने आई हैं अभी तक 25 जनवरी, 6 फरवरी, 16 फरवरी, 16 फरवरी को 2 घटनाएं हुई हैं। एक 27 मार्च और एक 27 मार्च का एक और है जो नालंदा में केस हुआ है, जिनमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अलग अलग व्यापारियों से इन लोगों ने अलग अलग अमाउंट एक्सटॉर्ट किया, 7 लाख से लेकर 30-40 लाख, 50 लाख तक के अमाउंट भी एक्सटॉर्ट किए गए हैं इन लोगों के द्वारा। इनका मुख्य सरगना जो पहले से इस स्क्रैप के कारोबार में रह चुका है, उसको अनुभव है इस धंधे के बारे में, जिसके बदौलत वो झांसा देकर लोगों को बुलाया करता था। इस
उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, उसके पूछताछ में कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। तो उनकी सारी संपत्ति की डिटेल्स इत्यादि हम लोग खंगाल रहे हैं और आगे इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे अनुसंधान के क्रम में और गिरफ्तारी में मैं ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगा कि बिहार जिले के नवादा जिला, नालंदा जिला और गया जिला की पुलिस, वैशाली जिला की पुलिस का बहुत सहयोग रहा हम लोगों को। इसके साथ-साथ इस राज्य के बाहर की भी पुलिस का भी सहयोग हम लोग को प्राप्त हो रहा है और हमें उम्मीद है कि हम लोग जल्द से जल्द वहाँ भी जो अपराधी गए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। इस केस को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए हम लोग का प्रयास है कि जल्द से जल्द इसमें आरोप पत्र दाखिल करें और स्पीडी ट्रायल चलाकर इन सभी अपराधियों को सजा दिलाएं। कुछ लोग हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में मेन भूमिका में हैं, बुलाने से लेकर पैसा एक्सटॉर्ट करने में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपराधी को प्रश्रय देने में हैं या उनको हेल्प करने में, अलग तरह से हेल्प करने में। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ भूमिका सभी की है, जिसके कारण जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं सभी को हम लोग आगे अग्रसर करें जेल में। कितना रुपए का लेन देन हुआ? अभी ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें 40-50 हज़ार के अराउंड, 90,000 के अराउंड का ट्रांजैक्शन ये लोग कर पाए थे और इसी में जब पूछताछ में बताया कि और पैसा एक्सटॉर्ट करना चाह रहे थे सब, कुछ पासवर्ड वगैरह की डिमांड कर रहे थे लोग, जिसके कारण थोड़ी सख्ती से किया और उन लोगों ने अंततः हत्या कर दी। इसमें एक्सटॉर्शन के लिए ही उनकी हत्या कर दी और जहानाबाद में घोसी में वहाँ पे जाकर बॉडी को बंद किया। टोटल कितना रुपए की डिमांड करेंगे? डिमांड ये लोग ऐसे नहीं करते, जैसा मैंने बताया कि पहले ये लोग किसी को बुलाए और फिर उसको किडनैप करके ले जाते हैं। उनके मोबाइल से जितना यूपीआई से ट्रांजैक्शन हो सकता है वो करते हैं। अगर आपका मोबाइल और आप साथ में हैं तो आजकल सब चीज़ ऑनलाइन बैंकिंग है, सब चीज़ उपलब्ध है। तो आप अगर डर से सबको अपना पिन बता दें, सारा कुछ दे दें डिटेल, तो आपके अकाउंट में जितना पैसा हो सब निकाला जा सकता सर, जिस गाड़ी से किडनैपिंग किया था है। इसमें हम लोगों ने बरामद किए 2-4 फोर व्हीलर हैं, कुछ मोबाइल्स भी रिकवर हुए हैं और सभी का हम लोग भेज रहे हैं साइबर एक्सपर्ट्स के पास उनका डेटा रिट्रीव करने के लिए। जो गाड़ी यहाँ किडनैपिंग में यूज़ हुई थी वो रिकवर हुई है, i20, एक स्कॉर्पियो जो बाद में घटना में हुई। पहले भी जो घटनाएं हुई हैं उन सभी में इन्हीं गाड़ियों का यूज़ हुआ है, तो वो दोनों गाड़ियाँ। अभी तक के अनुसंधान में ये बात सामने आई है कि यहाँ से एयरपोर्ट से ले जाकर ये लोग हिलसा स्थित एक इनका सेंटर था, वहाँ पर ही हर बार ले जाते थे व्यक्ति को और पैसा का ट्रांजैक्शन होने के बाद उसको छोड़ देते थे अलग अलग स्थान पे। ये छठी या सातवीं घटना है इस तरह की जो हम लोग के नॉलेज में पहली बार आई है। जो बिजनेसमैन छूट जाते थे, कई लोगों ने यहाँ पर केस दर्ज नहीं कराया है, कुछ लोगों ने वहाँ जाकर अपने पेरेंट पीएस में केस दर्ज कराया है। तो राजकोट के जो व्यवसायी हैं उन्होंने उधर केस दर्ज कराया है, उसी के अनुसंधान के क्रम में वहाँ से पुलिस आई है। जो केस वहाँ दर्ज हो गए हैं उन जिलों में, तो उन पुलिस का हम लोग सहयोग कर रहे हैं। जो केस दर्ज नहीं हुए वहाँ पर हम लोग 0 एफआईआर करवाकर यहाँ पर वो एफआईआर ट्रांसफर करवाकर यहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेशन करके उस केस में भी इन अपराधियों को रिमांड पर लेकर उनकी सजा दिलाएंगे। देखिए, ट्रेंड नया है और इसलिए बार बार सभी लोगों से अपील किया जाता है कि सतर्क रहना है, सजग रहना है। इस तरह के चैलेंज तो हैं, बट हम लोग हेल्प के लिए ही, अगर किसी तरह की कोई घटना हो भी जाती है किसी के साथ, तो यही अनुरोध है कि वो पुलिस में आकर कंप्लेंट अवश्य करें, केस दर्ज अवश्य कराएं। केस दर्ज नहीं कराने की वजह से मनोबल बढ़ता है अपराधियों का। पुलिस के संज्ञान में बात नहीं आएगी तो उसमें अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा और फिर घटनाएं होती रहेगी। इस 1-2-3 महीने के अंदर में ही हम लोगों ने देखा कि 5-6 लोगों के साथ ऐसी घटना हो चुकी, लेकिन हमारे संज्ञान में ये पहली बार है। तो अपील है, अगर कोई ऐसे झांसे में आ भी जाता है तो कृपया आकर पुलिस में शिकायत करें और प्राथमिकी दर्ज करवाएं। एटलीस्ट सूचना पुलिस को दे दें ताकि हम लोग उन अपराधियों की धरपकड़ कर सकें और इसको रोक सकें। अभियुक्त नालंदा के ही है मोस्टली, कुछ लोग वैशाली जिला के भी रहने वाले। नहीं, जीमेल से भेजते थे लोग। जीमेल से एक और अपराधी है जो इनका सरगना कह लीजिए या मुख्य अपराधी कह लीजिए इस संगठन में, जीमेल के माध्यम से व्यवसायियों को प्रलोभन देते थे कि आप इस बिजनेस में, स्क्रैप का बिजनेस है या कोई भी बिजनेस के लिए, हम आपको इतने करोड़ का ऑर्डर देंगे, सिलसिले में आप लोग आइए, मिलिए। कुछ दिन मेल भेजते हैं, मेल पे अगर जवाब आया किसी का तो फ़ोन पे बात करना शुरू करेंगे लोग, और कोई अगर झांसे में आ जाता तो उसको फाइनल डीलिंग के लिए बुलाते थे कि पटना आइए एयरपोर्ट पे, यहाँ से हम चलेंगे और जाकर देखिए।
जीमेल आईडी खोल रखा है इन लोगों ने। अभी का अपना एक जीमेल आईडी है जो कोल इंडिया करके, उसमें एक नाम जोड़ दिया है उसने झांसा देने के लिए, ताकि लोगों को लगे कि कोल इंडिया का कोई एम्प्लॉय है, कोई बहुत बड़ा अफसर है जो डील कर रहा है। तो उसको ऑथेंटिक दिखने के लिए उसने अपना एक अलग नाम खोल के रखा हुआ है। स्क्रैप नहीं, एब्सकॉन्ड नहीं, वो पकड़ा गया है। एक तो मुन्ना है जो पहले इसको डील मतलब स्क्रैप के बिजनेस में पहले से था, जिसको आइडिया है इस पूरे बिजनेस के बारे में। रंजीत पटेल, जिसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पूछताछ में उसने ही सारा कुछ बताया है। बट वो बुलाने का ज्यादा काम करता था। उसके अलावा जो एक और आदमी जो यहाँ एयरपोर्ट से ले जाता था वो अलग व्यक्ति है, उसकी छापेमारी हम लोग कर रहे हैं। होपफुली जल्दी वो भी गिरफ्तार हो। वही है जो एयरपोर्ट से हर बार बिजनेसमैन को ले जाता था, यहाँ से फिर उड़ीसा ले जाता था उठा के। सुमित की गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि आज से कल में हम लोग उसको